नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो रामायण की अनकही कहानियां में। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि उन अनगिनत कहानियों का खजाना है जो प्रेम, विश्वास, पश्चाताप और मुक्ति की गहराइयों को छूती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले कभी इतने विस्तार से नहीं सुनी। अहिल्या और गौतम की अनकही गाथा। क्या आप जानते हैं कि अहिल्या को पत्थर की शिला क्यों बनना पड़ा? गौतम आर्षि ने क्यों चुना कठोर सन्यास का मार्ग? और कैसे श्री राम ने अहिल्या को दी मुक्ति? यह कहानी न केवल एक शाप और मुक्ति की कथा है, बल्कि प्रेम, विश्वास और पश्चाताप की एक ऐसी गाथा है जो आपके दिल को छू जाएगी। तो तैयार हो जाइए इस भावपूर्ण यात्रा के लिए। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में जब सृष्टि अभी नई नई बनी थी, ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक ऐसी नारी की रचना की जो सुंदरता, बुद्धिमत्ता और पवित्रता का अनुपम संगम थी। उसका नाम था अहिल्या। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि स्वर्ग के देवता भी उस पर मोहित हो गए। उसकी आंखों में सागर की गहराई थी और उसकी मुस्कान में सूर्य की किरणों सी चमक। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, मुझे अहिल्या को अपनी पत्नी के रूप में प्रदान करे। लेकिन ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अहिल्या कोई साधारण नारी नहीं, वह केवल उसी की संगिनी बनेगी जो तप और साधना में सर्वश्रेष्ठ हो। उसी समय धरती पर एक ऋषि थे, गौतम। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनके सामने नतमस्तक थे। ब्रह्मा जी ने गौतम को अहिल्या का पति चुना। गौतम और अहिल्या का विवाह हुआ। उनका जीवन सरल था, लेकिन प्रेम और विश्वास से भरा हुआ। गौतम अपनी तपस्या में लीन रहते और अहिल्या आश्रम को स्वर्ग सा सुंदर बनाए रखती। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं टिका। स्वर्ग में इंद्र का मन अहिल्या के लिए बेचैन था। उनकी आसक्ति ने उन्हें अधर्म के रास्ते पर धकेल दिया। एक रात जब गौतम अपनी तपस्या के लिए आश्रम से बाहर गए थे, इंद्र ने एक कपट रचा। वह गौतम का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश कर गया। अंधेरा था और इंद्र का छल इतना गहरा कि अहिल्या को भान ही नहीं हुआ कि यह उनके पति नहीं, बल्कि स्वयं इंद्र हैं। इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आश्रम में पड़ी, गौतम लौटे। उनकी तपस्या से प्राप्त दृष्टि ने तुरंत सत्य को उजागर कर दिया। उनका हृदय क्रोध और दुख से भर उठा। उन्होंने इंद्र को देखते ही शाप दिया, इंद्र, तुमने धर्म की मर्यादा तोड़ी, तुम अपनी शक्ति और सम्मान खो दोगे। इंद्र भयभीत होकर स्वर्ग की ओर भाग गए, लेकिन गौतम का क्रोध यहीं नहीं रुका। उन्होंने अहिल्या की ओर देखा और कहा, अहिल्या, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा। तुम्हारी सुंदरता, जो सृष्टि की शोभा थी, अब तुम्हारा अभिशाप बनेगी। तुम पत्थर की शिला बन जाओ। तुम में जीवन तब तक नहीं लौटेगा जब तक भगवान विष्णु का अवतार तुम्हें स्पर्श न करे। अहिल्या ने रोते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं, यह इंद्र का छल था, मेरे हृदय में आपके सिवा कोई नहीं। लेकिन गौतम का क्रोध उनकी पुकार को सुनने को तैयार नहीं था। अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और आश्रम में सन्नाटा छा गया। अहिल्या को शाप देने के बाद गौतम का मन शांत नहीं हुआ। जैसे जैसे उनका क्रोध ठंडा पड़ा, उन्हें एहसास हुआ कि अहिल्या निर्दोष थी। उनका हृदय अपराध बोध से भर गया। मैंने अपनी प्रिय अहिल्या को दंडित किया, जो मेरे जीवन की साधना थी। क्या मैं इस पाप से कभी मुक्त हो पाऊंगा? यह प्रश्न उनके मन को कचोटने लगा। गौतम ने आश्रम छोड़ दिया और हिमालय की कंदराओं में चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या अब केवल मोक्ष के लिए नहीं थी, बल्कि अहिल्या के लिए प्रायश्चित थी। वह दिन रात ध्यान में डूबे रहते, लेकिन उनके मन में अहिल्या की छवि बार बार उभरती। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, मेरी अहिल्या को मुक्ति प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, गौतम, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे, तब अहिल्या को मुक्ति मिलेगी। लेकिन तब तक तुम्हें अपने अपराध बोध के साथ जीना होगा। गौतम ने सिर झुकाया और अपनी तपस्या को और गहन कर दिया। उधर अहिल्या पत्थर की शिला बनकर अपने आश्रम में पड़ी थी।
उसकी चेतना जीवित थी, लेकिन शरीर पत्थर का था। वह हर पल गौतम को याद करती। उसका हृदय दुख और प्रेम से भरा था। वह जानती थी कि उसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसे अपने पति के क्रोध का परिणाम भुगतना पड़ रहा था। लेकिन अहिल्या ने कभी गौतम के प्रति कटुता नहीं रखी। वह प्रतीक्षा करती रही उस दिन की जब भगवान विष्णु के अवतार उसके पास आएंगे। युग बीत गए। जंगल ने आश्रम को घेर लिया। अहिल्या की शिला पर धूल जम गई, लेकिन उसकी आत्मा का विश्वास अडिग रहा। समय बीता और त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। एक दिन श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मिथिला की ओर जा रहे थे। विश्वामित्र, जो गौतम और अहिल्या की कहानी से परिचित थे, श्री राम को गौतम के आश्रम में ले गए। विश्वामित्र ने कहा, राम, यह वही अहिल्या है जिसे गौतम ने शाप दिया था। उसकी मुक्ति का समय अब आ गया है। श्री राम ने अपनी करुणामयी दृष्टि से शिला को देखा। जैसे ही उनके चरणों ने शिला को स्पर्श किया, चमत्कार हुआ। पत्थर जीवित हो उठा और अहिल्या अपने सुंदर रूप में प्रकट हुई। अहिल्या की आंखों में आंसुओं की धारा थी, लेकिन चेहरा कृतज्ञता से चमक रहा था। उसने श्री राम के चरणों में नमन किया और कहा, हे राम, आपने मुझे न केवल शाप से मुक्त किया, बल्कि मेरे हृदय को शांति दी। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, अहिल्या, तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। अब तुम अपने पति के पास लौट सकती हो। उधर गौतम को दैवीय संदेश मिला कि अहिल्या मुक्त हो चुकी है। वह तुरंत अपने आश्रम लौटे। जब उन्होंने अहिल्या को देखा, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने अहिल्या से क्षमा मांगी। मैंने अपने क्रोध में तुम्हें दंडित किया, जबकि तुम निर्दोष थीं। मेरा संन्यास तुम्हारे लिए प्रायश्चित था। अहिल्या ने गौतम को गले लगाया और कहा, मैंने कभी आपके प्रति शिकायत नहीं रखी। मेरा प्रेम हमेशा आपके लिए था। दोनों ने एक दूसरे को माफ किया और अपने जीवन को फिर से धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलाया। दोस्तों, यह थी अहिल्या और गौतम की अनकही कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध में लिए गए निर्णय हमें पछतावे की ओर ले जा सकते हैं। अहिल्या का विश्वास और प्रतीक्षा हमें दिखाती है कि सच्चा प्रेम समय की हर कसौटी पर खरा उतरता है, और श्री राम की करुणा हमें बताती है कि दया और प्रेम से हर शाप को मुक्ति में बदला जा सकता है। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया? क्या गौतम का पश्चाताप, अहिल्या की प्रतीक्षा या श्री राम की दया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लेकर आएंगे रामायण की एक और अनकही कहानी। तब तक जय श्री राम।